मेरे प्यारे सभी लोग कैसे हो। आज मैंने आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक डेंजर कहानी जो आज एक दादाजी ने बताया, तो आप लोग लास्ट तक जरूर सुने। धन्यवाद। साल 1998 की बात है। वर्मा परिवार रमेश, उनकी पत्नी सुधा पिपरारू और बेटी तानिया दिल्ली से एक छोटे पहाड़ी कस्बे श्यामपुर में रहने आए। रमेश को वहां सरकारी नौकरी मिली थी और उन्हें एक पुरानी लेकिन बड़ी हवेली रहने को मिली जो सरकार की संपत्ति थी। हवेली काफी खूबसूरत थी, लेकिन गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दीवारों पर नमी नहीं, पर खून जैसे निशान दिखने लगे। तान्या अक्सर कहती, मम्मी वो आंटी रोज मुझे घूरती हैं। सुधा डर गई, बोली, कौन आंटी? तान्या ने इशारा किया खिड़की की ओर, पर वहां कोई नहीं था। एक रात रोहित को नींद में चलने की आदत के चलते हवेली के तहखाने में जाते देखा गया। रमेश उसके पीछे भागे। नीचे पहुंचते ही तेज ठंडक और बदबू फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि रोहित एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा है, जिसकी छाती पर खून से कुछ लिखा था। वापस जाओ। रमेश ने रोहित को खींचकर ऊपर ले गए। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्ग हरि चाचा से हवेली का इतिहास पूछा। वो कांपते हुए बोले, वो हवेली पहले ठाकुर अर्जुन सिंह की थी। उसने अपनी ही नौकरानी को जला दिया था जब उसने सच बोलने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, खासकर बच्चों को निशाना बनाती है। रमेश को यकीन नहीं हुआ, पर सुधा को सब समझ आ चुका था। रात होते ही उसने घर में पूजा रखी, लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरे में तान्या की चीख सुनाई दी। सब भागे भागे उसके कमरे में पहुंचे। देखा कि तान्या हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। सुधा ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चीख गूंजी और तान्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। अगले दिन परिवार ने तय किया कि वो हवेली छोड़ देंगे। जाते जाते रमेश ने तहखाने का दरवाजा एक बार फिर देखा। अब वहां कुछ और लिखा था। अभी सिर्फ चेतावनी थी, अगली बार मौत होगी। वर्मा परिवार आज भी जिंदा है, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूले। तान्या को उस रात के बाद कभी कुछ याद नहीं रहा, और वो हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, खाली, वीरान और भूतिया।